दनकौर ब्लॉक परिसर यानी दनकौर ब्लॉक जिसे हाल ही में समाप्त कर दिया गया और अब हमारा बिलासपुर दनकौर और आसपास के गांवों का ब्लॉक जो लगता है वो सीधा जेवर ही लगता है। यानी किसी काम को अगर हम कराना चाहें तो वो सब जो दनकौर ब्लॉक में होता था वह जेवर में होता है। इसी कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कत हो रही है। इसी सिलसिले में आज एक महत्वपूर्ण बैठक ग्रेटर नोएडा के नियाणा गांव में केडी इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने दनकौर ब्लॉक को बहाली की मांग की। उनका कहना है कि इसके लिए उन्होंने 11 सदस्यीय भी कमेटी बनाई है जो गांव-गांव जाकर लोगों से जनसंपर्क करेगी और इस आवाज़ को बड़े स्तर पर भी उठाया जाएगा। पहले जनप्रतिनिधियों से मांग की जाएगी, अधिकारियों से मांग की जाएगी और ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से भी इस सिलसिले में मिला जाएगा और इस ब्लॉक को बहाली के लिए एक तरीके का आंदोलन किया जाएगा। इसी सिलसिले में हमने ग्रामीणों से भी बातचीत की कि उनकी क्या राय है इस ब्लॉक को लेकर। आपका एमएलए आपका साथ नहीं देता है और बात जायज है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इसमें लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन आप पहले श्योर हो जाइए कि आप ईमानदारी से एक साथ चलना चाहते हैं या सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन में ऐसा नहीं कि कोई भाग पाठ हो रहे हैं कि भाई हम इसलिए यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं कि हम यहां इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं, हम यहां इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं। आप उस चीज से अलग हट करके आएंगे तो मैं आपको अपने यहाँ पर बोल देता हूं कि आपकी बात को आपके 50 लोगों को आपके मुख्यमंत्री के साथ बैठा करके अगर यहां से भी बात नहीं बनेगी तो मैं वहां से आपसे ऑर्डर करा दूंगा, लेकिन आपको एक साथ चलना पड़ेगा। जैसा आप सभी को मालूम होगा, दनकौर ब्लॉक को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में हम नियाणा गांव में मौजूद हैं, केडी पब्लिक स्कूल में। लोगों की आवाज़ है कि दनकौर ब्लॉक बहाल किया जाए क्योंकि बहुत बड़ी समस्या हो गई है, लोगों को जेवर तक जाना पड़ता है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आज इकट्ठा हुए हैं स्कूल में और सभी की मांग है कि ये दनकौर ब्लॉक जो समाप्त कर दिया गया है उसे बहाल किया जाए। बात करेंगे यहाँ कुछ लोगों से। आज यहाँ पर केडी स्कूल में यहाँ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है एक दनकौर ब्लॉक को लेकर जो समाप्त कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमारे यहाँ क्षेत्र, हमारे गौतम बुद्ध नगर को जिन उनमें भागन में बैठा हुआ उसमें प्रमुख जगह थी दनकौर और दनकौर में हमारा ब्लॉक। ये लोग जो सरकार की नीति है, ये प्राधिकरण ने गांव ले लिए हैं, प्राधिकरण ने गांव लेके कोई विकास करवाया है? हम किसान, छोटे छोटे किसान हैं, हमारे बम्बे नहर सड़क इनकी कोई मरम्मत, कोई मर जाए उसको सर्टिफिकेट को हमें प्राधिकरण में कोई बढ़न भी न दे, कौन जावे किसे मिले हो आज तक कोई बता दो। तो हमारा ब्लॉक जो हो उसमें हम आपात की किसी की भी मेहरबानी से अपने लक्ष्य हासिल कर ले। खाद बीज उपकरण किसान के सब ब्लॉक में ही तो आवे, वे ब्लॉक ही खत्म कर दिया। हमारे यहाँ तो 12-13 ग्राम पंचायत थी और उसमें क्या नाम बिसरख में 6 ही, उनका ब्लॉक छोड़ दिया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे ब्लॉक को वापस कायम कराया जाए और सब निवेदन है यू कि जिन गाँवन की प्रधानी खत्म करी इनने, इस वजह से ये प्राधिकरण में आ गए हैं, औद्योगिक क्षेत्र है, काहे का उद्योग हो। हमारे ये मेरे ख्याल में 20-22 गांव है, इनमें उद्योग के नाम पर एक ईंट भी नहीं लगी। तो आप सरकार से, जनप्रतिनिधियों से, विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे? जो एक तो हमारा ब्लॉक कामयाब हो जाए दोबारा, दूसरी बात जो हमारे चुनाव रद्द किए हैं, जब तक औद्योगिक प्राधिकरण के हर गांव में आसपास में कोई फैक्ट्री न हो, जब तक हमारे ये चुनाव संपन्न कराया जाए। ये एक तरीका हो गया लोगों को। हमारी सरकार को माननीय प्राधिकरण के जो वरिष्ठ लोग हैं ये बड़न तो दे ही ना का ये बैरिकेड लगा दे, ये हमारी बात न माने
तो हम यूँ आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी जरूरत की चीज है वे हम किसको मुहैया करवाएं। पहले तो हम ब्लॉक से करवा लें, अब किस पर जाए। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं क्षेत्र के वरिष्ठ हैं, प्रधान जी हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी, बहुत बड़ी समस्या है लोगों की, आज सैकड़ों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ब्लॉक जो है वो खत्म कर दिया गया, उसे बहाल करने की मांग हो रही है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमारा ब्लॉक वापस आना चाहिए और हमारे चुनाव भी होने चाहिए, हमारी सड़क भी बढ़िया होनी चाहिए। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है प्राधिकरण का, ना ही कोई सड़क है, ना कोई सुविधा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। गंदगी होनी चाहिए। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस समस्या के बारे में? देखो जी, ये जो हमारा जो ब्लॉक, हमारे सारे सम्मान छीन लिए गए हैं। पहले हमारे यहाँ प्रधानी का चुनाव, एक हमारा एक गांव में एक एजेंट था, वो भी हमारा खत्म हो गया। और फिर दूसरा तो हमारा ब्लॉक लेवल का, वो ब्लॉक लेवल भी खत्म कर दिया। लेकिन हमें जाने के लिए कहीं स्वीकृति नहीं है। हम विधायक के दौर जाए, हम निवेदन करते हैं विधायक और डीएम और हमारे सांसद से, हम इसे मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा ये कार्य वापस करा जाए, नहीं तो हम बड़े स्तर से अपना आंदोलन खड़ा कर देंगे। अच्छा, हमारे साथ धर्मेंद्र जी मौजूद हैं, केडी पब्लिक स्कूल के हैं। आप क्या कहेंगे, ये समस्या जो है काफ़ी बड़ी समस्या हो गई है, क्योंकि सैकड़ों लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनका कहना है कि हमें अगर कोई ब्लॉक स्तरीय काम होता है तो जेवर जाना पड़ता है, यहाँ से दूरी भी काफ़ी है उसकी, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से कि इसमें जो भागीदारी है आज की, इसमें जो सैकड़ों लोग आज सम्मिलित हुए हैं, मैं उन सभी को हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये अपनी लड़ाई हम लड़ें, साथ होकर के लड़ें, और जो हमारा साथ ना दे, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, वो उसका हम बहिष्कार करेंगे और उसके खिलाफत करेंगे और अपने ब्लॉक को वापस लाने के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे। चाहे उस लड़ाई के लिए हमें प्रदर्शन करना पड़े, डीएम साहब के यहाँ जाकर के प्रार्थना करनी पड़े और किसी और से हमें संसद साहब के पास जाना पड़े, हम इस लड़ाई को अपनी को लड़ेंगे और ब्लॉक को वापस लाएंगे। मैं इसी शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए सभी से प्रार्थना करता हूं कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। अच्छा, आप सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं मेरे सामने, ये बुजुर्ग हैं, यहाँ अग्रसेन स्कूल में टीचर रहे हैं। गुरुजी, जिस तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, तो क्या ये और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा इसके लिए? यदि हमारे ब्लॉक पुनः वापस नहीं आता है तो हम आंदोलनरत सभी व्यक्ति जो क्षेत्र के हैं वो बिल्कुल संलग्न रहेंगे और अवश्य हम अपना ब्लॉक वापस चाहते हैं और हमारा विकास खंड आने से हमारे विकास कार्य होंगे। अन्यथा अब हमारा बिल्कुल शून्य मात्रा में, शून्य तरीके से हमारे विकास पड़े हुए हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारा विकास खंड पुनः स्थापित किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम सिंह जी, क्या कहेंगे, ये ब्लॉक जो है इसके लिए आज लोगों ने आवाज उठाई? देखो, पहली बात तो ये है, पंचायत की गलत खत्म हुई। यहाँ पे कोई जमीन किसी के एकबार नहीं हुई है, ना यहाँ पे कोई औद्योगिकरण हुआ, ना कोई उद्योग लगा हुआ है, तो ये पंचायत की खत्म गलत हुई है। अगर ये हो गई है तो फिर उसके जगह पे नगर निगम होना चाहिए तुरंत ही। तो जब कोई सी भी चीज़ नहीं है तो ब्लॉक खत्म करने के तुक नहीं बनता है। ये कोई नया नहीं बनवा रहे हैं ब्लॉक, जो पहला उसे बहाल करवाने की हमारी वो है, क्या तो नगर निगम हो या फिर पंचायत हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, जनप्रतिनिधि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। अच्छा, आप यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग देखेंगे, इसे सैकड़ों लोग देखेंगे, हो सके हजारों लोग देखें, तो आप प्रशासन से, सरकार से, जनप्रतिनिधियों से क्या मांग करेंगे, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है? देखो, पहली तो बात हमारी पंचायत की है, पंचायत फिर कैसे बहाल हो। दूसरी मांग अगर वो भी नहीं होती है तो फिर नगर निगम हमारे यहाँ बनना चाहिए, एक जनप्रतिनिधि तो होना चाहिए जिससे लोग जाकर काम करवा सके अपने छोटे। आप सभी देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, यहाँ क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग और सम्मानित लोग खड़े हुए हैं। इन सभी लोगों ने आवाज़ उठाई है कि दनकौर ब्लॉक को बहाल किया जाए। तो सरकार और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से ये सभी लोग मांग कर रहे हैं कि दनकौर ब्लॉक है उसे बहाल किया जाए।